तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ ही साथ बात करेंगे क्रांतिक कोण मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल। तो आइए बात करते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो देखिए इसके लिए हमें दो माध्यम चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? दो माध्यम। तो माध्यम बच्चा होते कौन से हैं? एक तो विरल और दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। एक विरल और दूसरा सघन माध्यम। तो अगर आप विरल और सघन नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। तो देखो विरल, विरल मीन्स बच्चा क्या होता है? दूर दूर। और उसके बाद में अगर हम बात करें सघन की, तो सघन मीन्स बच्चा मेरा क्या होता है? पास पास। क्या होता है? पास पास। मीन्स जहां पर अब जैसे कि वायु ले लो, तो वायु के जो कण होते हैं वायु में वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। किसके अपेक्षा? जल ले लो, क्योंकि जल के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। अब अगर कांच ले लो तो और पास पास होते हैं। तो इसमें विरल कौन सा है? विरल सबसे पहले कौन सा? वायु। वायु के बाद में कौन जाएगा? जल। और जल के बाद में कौन जाएगा? सबसे लास्ट में कौन जाएगा? कांच, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन? वायु बनेगा। फिर उसके बाद में जल होगा और जल के बाद कांच होगा। अगर हम ये तीन माध्यम ले लें, फिर जैसे कि बच्चा अगर हम कह दें हमारे पास कौन सा है? वायु है। और कौन सा है? वायु के बाद में हमने कहा जल है, या फिर हमने क्या कह दिया? कांच है। ठीक है, तो वायु से कांच में अगर गया तो वायु क्या बनेगी? विरल। और कांच क्या बनेगी बच्चा? सघन। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, दो माध्यम मान लिए। ये हमारा पहला माध्यम जो है वो है कांच का। हमने कह दिया कि कांच है। कांच का बच्चा हमने क्या ले लिया? सघन माध्यम। क्या ले लिया? कांच का सघन माध्यम। और नीचे क्या ले लिया? वायु का विरल माध्यम। हमने क्या मान लिया? वायु का विरल माध्यम। या सीधे कहो हमने दो माध्यम ले लिए, एक सघन और दूसरा क्या ले लिया? विरल ले लिया। अब एक बात हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन कब? जब सघन से विरल में जाएगी। कहां से बच्चा? सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। अब इसका अपोजिट कर दो, अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो यहां सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो बच्चा ये अभिलंब है। ठीक है, अगर विरल से सघन में आती तो कहां? इस साइड झुक जाती अभिलंब की ओर। लेकिन हमने कहा सघन से विरल में जा रही तो लंब से क्या होगी? दूर। तो ये अभिलंब है, तो दूर कौन सा साइड बच्चा बनेगा? ये बनेगा। तो ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हट गई। तो अब ये तुम्हारी कौन सी रे है? यानी कि किरण। तो ये बच्चा आपतित किरण है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे। तो यहां पर कोण कौन सा बनेगा? यहां जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। तो बच्चा आपतन कोण हमने क्या कह दिया? आई है। उसके बाद में ये जब प्रकाश किरण आई तो क्या हो गई? परावर्तित हुई। तो यहां पर कौन सा बनेगा? परावर्तन कोण। तो बच्चा वो परावर्तन कोण कौन सा होगा? आर होगा। कौन सा होगा? आर होगा। यहां पर आई का मान जो है वो आर से कम होता है। वो एक बार हम पुनः बता रहे हैं क्या, कि जब प्रकाश किरण कहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो क्या हुई? अपवर्तित हो गई। तो इसका अपवर्तन कोण बच्चा मेरा क्या बना? आर बना। क्या बना? अपवर्तन कोण क्या बना? आर बना। और ये अपवर्तन कोण जो होता है आपतन कोण आई से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो परा अपवर्तन कोण जो है, तो बच्चा अपवर्तन कोण जो है ये भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यार सीधी सी बात है, अगर आई बढ़ाएंगे तो आर तो
बढ़ेगा ही। तो ये जब बढ़ेगा तो किस साइड, ऐसे खिट 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 इस साइड बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये अपवर्तन कोण का मान जो है ये कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमने कहा ये खिटखिट खिटखिट ऐसे भाई आई बढ़ाते जाएंगे तो ये आर क्या है, ये टिक 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 बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 ये अपवर्तन कोण जो है ये कहां पहुंच जाएगा बच्चा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमने कहा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो यहां से क्रांतिक कोण की देखो परिभाषा क्या बनी, क्या बनी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। भाई जब ये 90 डिग्री बनेगा तो यहां ये जो सघन माध्यम है, आपतन कोण तुमने क्या किया, बढ़ाया है, तब ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि आपतन कोण कुछ ना कुछ होगा तभी तो ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। तो क्या कहेंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए कहा, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना बना, 90 डिग्री होता है। या 90 डिग्री को ही हमको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण होता है, इसे ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या बनी, हम आपको पुनः बताते हैं। क्या हमने कहा, चलो हम लिख देते हैं क्या शॉर्ट में, कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है बच्चा, समकोण के बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है। या फिर कहो अगर समकोण ना लिखो तो चलो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, 90 डिग्री लिख दो सीधे कि 90 डिग्री होता है या समकोण के बराबर होता है। इसे ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या मेरा लाल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे किससे, इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए कहो तो हम दूसरा इसका फिगर एक और बना देते हैं। तो देखिए हुआ क्या, हमने क्या कहा कि ये हमने प्रकाश किरण डाली थी, ठीक है, ये डाली थी और ये अभिलंब से क्या हुई, दूर हटी। अब हमने क्या किया, आई का मान क्या किया बच्चा, आई का मान हम बढ़ाते गए। समझने के लिए बना रहा हूं फिगर, ये क्या ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे ये बहुत धीरे धीरे क्या करे, बढ़ाते गए। इस आई को जब हम बढ़ाते गए तो हमारा क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते अभी हमने क्या कहा, कितना हो गया बच्चा, 90 डिग्री हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्या होगा, अब अगर इस आई को हम और बढ़ाएं, क्या करें, थोड़ा और बढ़ाएं, तो क्या होगा, ये जो हमारा है ये कौन, क्रांतिक कोण अभी बना था। अब ये क्या होगा, तो हमारा अपवर्तन कोण और बढ़ेगा। क्या होगा, और बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये क्या होगा, जो अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण थी वो धीरे धीरे क्या होगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। क्या होगी भाई, जब इसको बढ़ाएं, क्योंकि अभी यहां था, फिर धीरे धीरे ये और बढ़ेगा। तो देखिए एक अवस्था आ गई ऐसी कि कहां, ये कौन सी थी, ये आपका था सघन था बच्चा, कौन सा माध्यम, सघन। और प्रकाश किरण धीरे धीरे कहां आ गई, वापस कहां लौट करके आ गई, सघन में ही फिर आ गई। यानी कि क्या हुआ, क्या कि लगभग प्रकाश जो होता है वो पुनः उसी माध्यम में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। क्या होता है, वापस आ जाता है। बस इसी घटना को ही तो हम लोग क्या कहते हैं,
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार शॉर्टकट में फिर से देख लेते हैं। तो क्या बच्चा कि जब कोई प्रकाश किरण कहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इस कंडीशन में यहां आपतन कोण जो आई है वो परावर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है, या क्या होता है, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। या बच्चा कह लो कि अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद में फिर जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री। फिर इसी कंडीशन को लाल मेरा क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जैसे जैसे हम आई का मान और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे, तो संपूर्ण प्रकाश जो है वो क्या हो गया, उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। यानी कि टोटल इंटरनल क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि अब पूरा का पूरा प्रकाश क्या हुआ, सघन से चले थे और सघन में वापस आ गया, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब अगर इसके हम बात करें शर्तें क्या होती हैं, अगर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त करना है तो बच्चा इसकी शर्तें क्या होती हैं। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो प्रकाश जो है वो सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। कहां बच्चा, सघन से विरल में। तो पहला क्या हुआ कि प्रकाश जो है वो कहां जाना चाहिए, सघन से कहां, सघन से विरल में जाना चाहिए। लाल मेरा कहां जाना चाहिए, सघन से विरल में। दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण आई का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण सी से सदैव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा होना चाहिए। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कई हैं, जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिका। क्या, रेगिस्तान में मरीचिका। अब ये मरीचिका क्या होती है, तो आप देखे होंगे कि रेगिस्तान में जाओगे तो पेड़ पौधे आपको उल्टा दिखाई देते हैं, और वहां ऐसा लगता है कि कोई जल भरा हो, या फिर कांच में पड़ी दरारों का चमकना, या एग्जाम्पल और हम क्या ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जल में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना। ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या है उदाहरण। या बाल्टी में पड़ी किसी क्षण का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना। तो एक बात लाल और याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है धोखा। अगर साफ साफ समझें तो इसका मतलब क्या होता है, धोखा। भाई सब गड़बड़े झला तो दिखाई दे रहा है, हमने सीधी छड़ डाली थी यार, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, परख नली चमक रही है चांदी जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है, जब चांदी थी नहीं तो चांदी कैसे बनी। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ही होता है धोखा। क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, अब हमने तुम्हें ये धोखा वाली क्यों बात बताई, क्योंकि आपका जो है ये जो एग्जाम होते हैं एमसीक्यू एग्जाम, इनमें ये क्वेश्चन बच्चा बहुत पूछा जाता है। तो बस इतना शब्द याद रखना, धोखा। जैसे वो कहे कि बाल्टी में क्षण पड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, तो ये किस पर आधारित है, यानी कि कुछ गड़बड़ झाला, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वहां धोखा याद रखना वनडे एग्जाम के लिए ये बात। अब आते हैं हम वापस, तो ये थे इसकी शर्तें। तो हम इसमें का एग्जाम्पल सबसे पहले क्या, रेगिस्तान में मरीचिका। तो बच्चों देखो रेगिस्तान में मरीचिका कैसे होती है इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि देखिएगा, रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है, मींस सैंड। ठीक है, रेत ही रेत। और रेत क्या होती है, रेत बहुत ही हॉट होती है, मींस गर्म होती है। तो रेत जब गर्म होती है तो रेत के पास वाली जो वायु है वो भी बच्चा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब सोचो कि यहां पर रेत है, ये क्या है बच्चा, ये हमने कहा ये यहां पर रेत है। तो अब रेत के ऊपर क्या होगी, ये तुम्हारी वायु की
यानी कि ये आपकी वायु की क्या होंगी बच्चा, परतें होंगी। तो ये जो वायु की परतें होंगी, तो रेत के पास वाली जो होगी ये बहुत गर्म होगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो हम यूं कह सकते हैं कि पास वाली बहुत ज्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वायु क्या होती है, अब उसका टेम्परेचर घटता जाता है, घटता जाता है। तो यहां पर देखिए इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका मतलब ये माध्यम कैसा हो जाएगा, यहां पर जो अणु है वो क्या दूर दूर होंगे, यानी कि ये तो बन जाएगा बच्चा नीचे वाला विरल, और ऊपर वाला जो है वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बच्चा मेरा ये बन जाएगा सघन माध्यम। हमने कहा क्या बन जाएगा, सघन माध्यम। अब देखिए वही फेनोमेना स्टार्ट, अब सघन से विरल में, तो सोचो ये पेड़ है, ये आपका क्या है लाल मेरा पेड़, और यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा है जो देख रहा है, हमने कहा ये आप खड़े हैं। तो जब पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरण, अब ऊपर क्या है, हमने कहा बच्चा ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा माध्यम है, ऊपर बन रहा है सघन, ठीक है, और नीचे गर्म है, इसलिए विरल हो गया। तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। और यहां पर वायु की एक दो परतें तो है नहीं, बहुत सारी परतें हैं, तो क्या होगा, अब ये फेनोमेना बार बार चलेगा, तो जिससे क्या होगा, आपतन कोण आई का वैल्यू बच्चा क्या होगा, चेंज होगा। तो जब आपतन कोण चेंज होगा तो अपवर्तन कोण का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और टोटल प्रकाश जो है वो क्या होगा, उसी माध्यम में फिर से बैक से वापस आएगा। और जब हम देखेंगे तो हमें क्या अनुभव होगा, हमें जो है वहां पर पानी ही पानी और पेड़ पौधे कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। कैसे बच्चा दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं क्या, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है। यहां पर जो है आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर से कम होता है, या कहो अपवर्तन कोण आर का मान आई से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं आर का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये आर का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जैसे जैसे और हम आई को बढ़ाते हैं, या कहो क्रांतिक कोण से जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, टोटल प्रकाश क्या है, वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका इसका क्या है, उदाहरण है। जल में परखनली का कैसा दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, इसी का उदाहरण है। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो कांच में पड़ी दरारों का भी चमकीला दिखाई देना इत्यादि इसके क्या है बच्चा, एग्जाम्पल है। हमने कहा ये किस प्रकार, ये एक प्रकार का धोखा है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।